Hello students, welcome to my art and craft class and today we will learn about commercial art. कमर्शियल आर्ट इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं कमर्शियल आर्ट के बारे में। कमर्शियल आर्ट क्या है, क्योंकि लेटर राइटिंग, इलस्ट्रेशन ये मैंने आपको हाफ ईयरली के पहले आपको सिखा दिया है, बता दिया है। पर आज हम लोग पोस्टर डिजाइन की बात करेंगे। हम लोग पोस्टर डिजाइन पे काम करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कमर्शियल आर्ट क्या है और क्यों उसको कमर्शियल आर्ट बोलते हैं। कमर्शियल आर्ट कहने का मतलब जो कमर्शियल पर्पज से जो आर्ट किया जाता है वो कमर्शियल आर्ट होता है। अब ये कमर्शियल आर्ट करने का मतलब कि हम एक पेंटिंग करते हैं और बच्चों बहुत ध्यान से सुनोगे और समझोगे। हम एक पेंटिंग करते हैं और वो पेंटिंग हमारी बिक जाती है तो वो कमर्शियल आर्ट नहीं कहलाएगा वो, क्योंकि हम जो पेंटिंग कर रहे हैं वो हम अपने लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने स्टाइल में उस पेंटिंग को हम बनाते हैं और वो पेंटिंग जो है वो किसी को पसंद आता है और वो पेंटिंग परचेज हो जाता है, वो खरीद लिया जाता है। वैसे ही हमारे देश के जो भी एमिनेंट आर्टिस्ट है, एमिनेंट आर्टिस्ट ही नहीं और भी जो आर्टिस्ट हैं उनका वर्क जो सेल होता है, जो बिकता है उनका वर्क, तो वो सारे लोग जो है वो अपने लिए पेंटिंग करते हैं पहले और अपने ओन स्टाइल में वो पेंटिंग करते हैं और ये ओन स्टाइल में पेंटिंग करते हैं और वो किसी लोगों को पसंद आ जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पसंद आता है और वो पेंटिंग जो है वो सेल आउट हो जाता है, वो बिक जाता है। लेकिन वो पेंटिंग कमर्शियल पर्पज से नहीं बनाया गया है, वो पेंटिंग अपनी खुशी और अपने लिए और अपने स्टाइल में बनाया गया है। पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कमर्शियल आर्ट पढ़ने वाले हैं। कमर्शियल आर्ट यानी आम लोगों के लिए, आप सबके लिए जो आर्ट जो कॉमन हो वो कमर्शियल आर्ट कहलाता है। अब ये कमर्शियल आर्ट में जैसे इलस्ट्रेशन, बुक में जो भी चीज, एक स्टोरी है बुक में, सपोज एक मरमेड का स्टोरी है और उसके साथ जो पिक्चर बना हुआ है और वो जो पिक्चर है वो सबको पसंद आ रहा है, बहुत सुंदर से बना हुआ, वो सबको एक जैसा पसंद आ रहा है, यानी वो कमर्शियल पर्पज से बनाया गया है उसको, क्योंकि वो सबको पसंद आना ही चाहिए। लेटर राइटिंग, किसी बुक कवर के लिए हम लेटर राइटिंग करते हैं और वो लेटर राइटिंग वो ऐसा होना चाहिए कि वो सबको पसंद आ जाए, तो वो कमर्शियल पर्पस के लिए है। बुक कवर, कोई बुक या मैगजीन कवर अगर जब हम बनाते हैं तो वो ऐसा डिजाइन बनना चाहिए, ऐसा चीज बनना चाहिए कि वो अट्रैक्टिव हो, लोगों का पहला नजर उस पर पड़े और लोग जो है उस बुक को ज्यादा से ज्यादा खरीदे उसको। फिर अंदर का कंटेंट तो अलग होता है वो, लेकिन पहला इंप्रेशन जो होता है वो कवर डिजाइन पे होता है। तो ऐसे ही चीज, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कमर्शियल पर्पज से ही की जाती है। तो उसमें से एक चीज है पोस्टर। आप सब जानते हैं पोस्टर क्या होता है और पोस्टर कैसा किया जाता है। पोस्टर और पेंटिंग में एक बेसिक अंतर क्या होता है। पेंटिंग, सपोज एक टॉपिक लेते हैं हम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक टॉपिक हम लिए हैं। अब ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे पेंटिंग करना है तो हम क्या करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजों को ऐड करेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को डालेंगे, हम घर बनाएंगे, झोपड़ी बनाएंगे, उसे बेटी का इंपॉर्टेंस दिखाएंगे हम, इस तरह से बहुत चीज सोचते हैं। लेकिन अगर हम उसी चीज को पोस्टर बनाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, उस चीज को हम थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, उस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वो सिंप्लीफाई जो करते हैं वो हमारा पोस्टर होना चाहिए। पोस्टर पे हम बहुत ज्यादा चीज नहीं बनाएंगे, पोस्टर में कम से कम चीज बना के हम उसको हम ज्यादा से ज्यादा मैसेज कन्वे कर पाए, क्योंकि पोस्टर के थ्रू हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। कोई भी मैसेज जो होता है वो थ्रू पोस्टर होता है। तो पोस्टर में, क्योंकि उसमें टेक्स्ट लिखा जाता है, पेंटिंग में टेक्स्ट नहीं लिखा जाता है पर पोस्टर में टेक्स्ट लिखा जाता है, टेक्स्ट होता है उसमें स्लोगन होता है।
उसमें बॉर्डर लाइन करते हैं, ऐसे बॉर्डर लाइन करते हैं। क्यों बॉर्डर लाइन करते हैं? इस तरह से हम जब कोई पोस्टर बनाते हैं तो एक बॉर्डर लाइन करते हैं। बॉर्डर लाइन करने का मतलब होता है कि जो भी चीज बना रहे हैं तो एक इसका बॉर्डर हो जाता है, व्हाइट का बॉर्डर हो जाता है, तो वो देखने में सुंदर हो जाता है, वो देखने में थोड़ा और अच्छा लगता है। पर पेंटिंग में हम वो बॉर्डर नहीं देते हैं। पेंटिंग में हम क्या करते हैं, विदाउट बॉर्डर हम लोग काम करते हैं। अब पूरे के पूरे पेज को, जैसे ये जो पेज है, इस पूरे के पूरे पेज को हम लोग एज ए पेंटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। हम लोग पोस्टर का कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टर में अब जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर बनाना है तो उसमें एक बेटी दिखाएंगे हम, पढ़ाते हुए दिखाएंगे, एक बेटी एक तरफ दिखाएंगे बेटी को घर में मान सम्मान और इज्जत मिल रहा है बेटी को, बेटे की जगह बेटी को वो इस ऑनर मिल रहा है। बेटी जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जा रही है। तो मतलब अगर उनको सहारा दिया जाए, उनको 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 इनकरेज किया जाए तो वो बेटी जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है, क्योंकि दोनों के गुण एक बराबर होते हैं। तो ऐसे चीजों को सोच करके एक कंपोजिशन के थ्रू हम जब तैयार करते हैं तो वो पोस्टर कहलाता है। पोस्टर में हम बहुत ज्यादा लाइट शेड और बहुत ज्यादा पेंटिंग की तरह काम नहीं करते। उसमें बैकग्राउंड को बहुत ज्यादा से ज्यादा बैकग्राउंड को खाली रखते हैं और कम से कम उसमें फिगर या ऑब्जेक्ट्स को डालते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो बैकग्राउंड जो होगा हमारा, उसमें हम मैसेज कन्वे कर पाए, मैसेज हम लिख पाए। हम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैसेज अगर लिखना है तो वो मैसेज, कुछ स्लोगन लिखना है तो वो स्लोगन लिखने का स्पेस होना चाहिए। जनरली पोस्टर जो है वो हम लोग हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल बनाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। पोस्टर जो है हम लोग, ऐसा नहीं है कि पोस्टर को हॉरिजेंटल नहीं बना सकते, हॉरिजेंटल भी बना सकते हैं, पर हम इसको वर्टिकल बनाते हैं। वर्टिकल इसलिए बनाते हैं क्योंकि पोस्टर में होता क्या है कि इसमें स्पेस वर्टिकल कहीं पे भी अगर हम लगाए तो कम स्पेस में इसको हम लगा सकते हैं। ये देखो, इसको लगाएंगे तो किसी कम स्पेस में ये लग सकता है, पर ये अगर लगाएंगे तो ये स्पेस ज्यादा लेगा हमारा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको पोस्टर बनाना है। आपका पोस्टर का टॉपिक क्या हो सकता है, आपको एक पोस्टर तैयार करना है और आप पोस्टर का जो साइज है वो हाफ शीट में, जनरली हम पोस्टर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, हाफ शीट में बनाते हैं, पर अभी आपको हम हाफ शीट में पोस्टर नहीं दे रहे हैं, आपको 1/4 साइज में ही दे रहे हैं। 1/4 साइज क्या है हमारा, ये 1/4 साइज है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, A4 साइज होता है और 1/4 साइज होता है। A4 साइज जो होता है वो हमारा जेरॉक्स पेपर का, जो जिसमें जेरॉक्स कराते हैं, जो प्रिंटिंग पेज होता है वो A4 साइज है। और जो हम चार्ट पेपर, जो हमारा फुल शीट जो चार्ट पेपर होता है, ड्राइंग शीट जो होता है, उस पे उसको हम लोग 4 हिस्से में जब करते हैं तो वो हमारा 1/4 साइज होता है। तो 1/4 साइज में आपको एक पोस्टर बनाना है। 2021 2021 बहुत इंपॉर्टेंट साल आपके लिए आने वाला है, क्योंकि अब इस पे आप क्या स्लोगन लिख सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ये आपको सोचना है। क्योंकि 2020 जो है वो जिस हालात में हम लोग बिताए हैं, जिस हालात में हम लोग बिता रहे हैं, जिस तरह का प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, वो आप सब लोग परिचित हैं। आपका स्कूल खुलने के मार्च में आपका स्कूल खुलना, अप्रैल से आपका न्यू सेशन होना था और वो अभी तक वो स्कूल का चेहरा भी नहीं देख पाए हो तुम लोग। तुम्हारा नया ड्रेस एज इट इज ऐसे ही का ऐसे ही रखा हुआ स्कूल का ड्रेस। 10 दिन की छुट्टी होती है, 1 महीने की छुट्टी होती है, समर वेकेशन। उसके बाद जो आते हैं हम लोग, स्कूल आते हैं तो कितने जोश के साथ आते हैं,
पर यहाँ हमारा पूरा का पूरा 1 साल बीत जा रहा है, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, हम खुशी हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे, अपने दोस्तों से खेल नहीं पा रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे चीजें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम सीमित हो गए हैं, हम घर में बंद हो गए हैं। क्या 2021 भी ऐसे ही चाहोगे? कभी नहीं। हम चेहरे को ढक के चल रहे हैं। हम किसी चीज को छूते हैं तो वो डर लगता है। किसी लोग के पास जाने में डर लगता है। क्या 2021 हम ऐसे ही बिताएंगे? नहीं। 2021 जो है 2021 हमारे लिए एक नया जिंदगी, एक नया होप लेकर के आए, एक नया उम्मीद लेकर के आए। हम नई चीज कर सके, फिर से हम पहले की तरह हंस बोल सके, हम दौड़ सके, हम दोस्तों के साथ मिल सके, हम खेल सके। मैंने बस 2021 दिया है आपको। अब 2021 हम आपको टॉपिक भी दे सकते थे, नाम भी दे सकते थे, पर हमने नाम नहीं दिया इसका। हमने कोई टाइटल नहीं चुना है इसका। अब ये टाइटल आपको खुद ही सेलेक्ट करना है, खुद ही सोचना है इसका क्या टाइटल हो सकता है, इसका क्या स्लोगन हो सकता है, इस पे क्या स्लोगन हो सकता है, और क्या बना सकते हैं इस पोस्टर पे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आपसे उम्मीद है कि आप जरूर बनाइएगा ये पोस्टर। और ये जो भी काम है, जो भी वर्क आपको सिखाया गया, जो भी वीडियो आपको दिखाया गया है क्लास हाफ ईयरली के बाद, हाफ ईयरली के पहले भी जो वीडियो, और हाफ ईयरली के बाद ये सेकंड क्लास है, ये हाफ ईयरली के बाद का, यानी टोटल हर साल की तरह जैसे पोर्टफोलियो लेते हैं वैसे ही आपसे हम पोर्टफोलियो में डिमांड करेंगे। आपका ग्रुप है, आपका ग्रुप जल्दी बन जाएगा, और आप उस ग्रुप में अपना पीडीएफ बना करके आप पोर्टफोलियो डालिएगा। अभी कुछ नहीं डालना है। क्या क्या डालना है पोर्टफोलियो में वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, किसी क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एज ए पीडीएफ आपको वो उसमें ग्रुप में डालना, आर्ट एंड क्राफ्ट का जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में डालना है। अभी कुछ ग्रुप बन गया है, कुछ ग्रुप नहीं बना है। जो भी ग्रुप होगा आपका, आर्ट एंड क्राफ्ट का ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आपको डालना है वो पीडीएफ। उसमें आपका हाफ ईयरली से लेकर के एनुअल तक का जो वर्क है वो सारा वर्क आपका होना चाहिए। तो प्लीज बच्चों, आपसे यही उम्मीद है कि आपको जो भी चीज सिखाया जा रहा है, जो भी चीज बताया जा रहा है, आप घर में स्कूल की तरह आप काम कीजिए। आप स्कूल का टाइम टेबल फॉलो करते हुए काम कीजिए। आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। ठीक है, आपके पास बहुत वर्कलोड है, मैं मानता हूं आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत वर्कलोड है, क्योंकि बहुत क्लासेस आपको मिल रहे हैं, बहुत प्रोजेक्ट भी मिलता होगा, बहुत असाइनमेंट भी मिलता होगा, होमवर्क मिलता होगा। पर आप वीक में एक दिन आप समय निकालिए, 2 घंटे के लिए समय निकालिए, 2 दिन समय निकालिए, 1 से 2 दिन में आपका एक वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उससे ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको वर्क कंप्लीट करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपका ग्रेडिंग होगा। तो बच्चों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर से जरूर जो भी चीज सिखाया गया है, जो भी चीज बताया गया, वो आप काम कीजिएगा। फिर अगले वीक में आपके सामने, फिर आपके साथ अगले सप्ताह, अगले वीक में नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।